हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे ऐसा हम मानते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्रांतियां। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम्स और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन कंडक्ट किए जाते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतियां, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, दूध के उत्पादन से हो जाएगा। कोई भी क्रांति क्यों की जाती है, होता क्या है, कभी कभी कुछ चीजों में कमी या उन पर कुछ अत्याचार होने लगते हैं, तो क्या होता है, क्रांतियां जन्म लेती हैं और उसमें फिर सुधार होता है, उसका विकास होता है, उसमें उत्पादन होता है। तो क्रांतियां यही रीजन है करने का। तो जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति के जनक जो है, यानी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक, इसके फादर वर्गीज कुरियन जी हैं, ध्यान देंगे। अगला हमारा हरित क्रांति। बच्चों देखेंगे, हरित क्रांति का जो संबंध है वो होता है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। अब बच्चों आप ध्यान ये देंगे कि हरित क्रांति का जब जनक पूछा जाए तो हरित क्रांति में अब दो प्रश्न बनते हैं कि पूरी दुनिया यानी पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जनक थे वे थे नॉर्मन ई बोरलाग। उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलाग। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे उनका नाम है MS स्वामीनाथन जी। तो ध्यान देंगे, हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, बच्चों पेपर में पूछा जाएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, तो हम टिक करेंगे फल उत्पादन से, यानी कि फलों में अधिक से अधिक उत्पादन हो, उनकी किस्में बढ़े, उनमें जो है पैदावार उनकी बढ़े। आगे देखते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध, कई बार पेपर में पूछा गया है। कृष्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बच्चों ये बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध तिलहन या खाद्य तेल उत्पादन से है। आगे देखेंगे रजत क्रांति, कई बार पेपर में पूछा गया है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का उत्पादन यानी कि अंडा उत्पादन से इसका संबंध होगा। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध जो है सीमेंट और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे देखेंगे सिल्वर फाइबर क्रांति। बच्चों जैसे कुछ सिविल एग्जाम्स होते हैं IAS PCS वगैरह, तो उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिल्वर फाइबर क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कपास के उत्पादन से। तो बच्चों यानी कहने का मतलब हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट तो ये है ही है। इंटरमीडिएट अदरवाइज वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, पुलिस, रेलवे, बैंक, SSC, उसमें बच्चों इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्रांतियों से संबंधित। तो क्या करेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और देखेंगे बच्चों आगे जो सिल्वर फाइबर क्रांति है उसका संबंध कपास से होता है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट से होता है, बच्चों ध्यान देंगे। अमृत क्रांति, बच्चों बहुत बार पेपर में आया है। अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है, ध्यान देंगे। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध संपूर्ण कृषि विकास से है। बच्चों देखेंगे आपको भाई MK सर द्वारा जो है महत्वपूर्ण क्रांतियां से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बच्चों बताए गए। आप ध्यान देंगे बच्चों कि जो है जितने भी आपको टॉपिक समझाए जा रहे हैं, बच्चों क्या करेंगे, आप बार बार वीडियो, यदि आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, वीडियो कई बार देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है नोट्स वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा और ये जो है दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो बच्चों यदि ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।